तो ये पुलिस वाले खुद बताए ना कि किस तरीके से व्यक्ति पहले पैर काटेगा, फिर हाथ काटेगा, फिर गला काटेगा, फिर इसके बाद मरणास्त्र पे जो है अपने ऊपर पेट्रोल डाल के वो जल जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? ममता मर गई है, इनके लोग के जो सोचने की भ्रांतियां हैं वो खत्म हो गई हैं कि एक गरीब, एक राज्य में मेरे रहने वाला जो गरीब है उसको न्याय कैसे मिल जाए। न्याय देने के बजाय उसको मरा तो है, ये है वो बेचारा, उसकी हत्या तो हो ही गई है, पूरे परिवार को जो है ऐसे बात, ऐसी घटनाओं को घटा के इस तरीके से लाग लपेट करके अगर पेश करके परोस दे रहे हैं तो वो लोग तो जनता किसके सहारे रहे, जनता कैसे जिए, जनता का रक्षक कौन होगा। अब आप जनता की आवाज कब तक बनेगी। कुर्सी के लिए परेशान, अगर इस उम्र में वो परेशान है तो 21 साल 23 साल के लोग, बच्चे जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको कैसे मिलेगी तब तक, जब तक ये देशभक्त नहीं हो जाएंगे। मुंह से कहते रहे ये अगर देशभक्त हैं, हम हिंदुत्व हैं, तो ये इससे कहने से ये कभी भी यहाँ के समाज को न्याय नहीं। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के मछली शहर में है। अगर बात करें तो आज के ज़माने में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कहीं देखिए किसी का रेप हो जा रहा है, कहीं किसी की हत्या हो जा रही है और सब जांच का मामला बनता जा रहा है। ऐसे में लोगों को न्याय कब मिलेगा और लोग कब तक दर दर भटकेंगे। तो अभी हाल में बनारस में नीतेश मौर्य नाम का एक लड़का था जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अब ये लोगों का कहना है कि हत्या कर दी गई, अन्य लोगों का कहना है कि वह आत्महत्या कर लिया। अभी जांच इसकी चल रही है। हम लोग मौके पर गए लेकिन वहाँ वीडियो नहीं बन पाया। कुछ समय के बाद मछली शहर के निवासी हैं डॉक्टर मनोज यादव, समाज सेवी भी हैं और लोगों का इलाज भी करते हैं। ये वहाँ मौके पे गए थे और हमने वीडियो देखा तो हमने इनसे सोचा कि मैं मुलाकात करूं और वहाँ की सच्चाई के विषय में जानूं। तो डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। कैसे हैं सर आप? फिट है, बढ़िया है, आप लोग की कृपा है, आपके विजरों की कृपा है हमारे ऊपर, चल रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में ऐसा सनसनीखेज वारदात हो जाता है। एक बालक है, उसे बालक ही कहा जाएगा कि उस व्यक्ति की हाथ काट दिए जाते हैं, उस व्यक्ति का पैर काट दिया जाता है और व्यक्ति को अर्ध जला कर दिया जाता है। ऐसे में उसके परिवार का रो रो करके बुरा हाल है और आप उनकी माता जी से मिले, क्या कुछ आश्वासन आपने दिया और क्या कुछ माता जी ने कहा, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं आपके जितने भी व्यूज़र्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि कल ही गया था मैं। कल जाने के बाद जो मंज़र मैंने देखा वहाँ पे, वो गरीब परिवार जिनकी माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। और जो नीतीश मौर्य था वो डेली वेज का मज़दूर टाइप का लड़का था, कम पढ़ा लिखा था और विधवा माँ है, उनके पिता नहीं हैं, 2 भाई हैं और एक बड़ा वाला भाई उनकी शादी कर दी गई थी, वो अलग रहने लगा था। पर यही लड़का एक ऐसा था कि जो अपने माँ का जीविकोपार्जन वगैरह सब कुछ देखता था और यही कमा के लेके आके अपनी माँ का सहारा बना था। और हाल ही में जिस तरीके से मैंने वहाँ देखा कि मैं भी, मुझे नहीं पता था कि मैं जब वहाँ गया था तो तब तक वो बातें नहीं आई थी। आज मुझे सुनने में आया कि वहाँ का उनका जो बड़ा वाला जो लड़का, छोटा वाला जो मरा नितेश, जिसकी हत्या कर दी गई, उसका बड़ा भाई हमको फ़ोन करके कह रहा कि सर यहाँ पे प्रशासन के द्वारा बहुत हीला-हवाली किया जा रहा है और इस मुद्दे को दबाने की और दूसरे तरह जो है डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको तुरंत आत्महत्या दिखा रहे हैं कि खुद सुसाइड किया है वो। तो हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि जब मौके पे मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं, जो वहाँ के लोग काफ़ी 100-150 लोग के बीच में इकट्ठा हो गए। तो फिर मैं बातचीत करने लगा। बातचीत करने में ये लगा कि यदि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करेगा, तो पहले पैर काट लेगा, फिर हाथ काट लेगा, तब गला काटेगा, फिर इसके बाद पेट्रोल डाल के अपने शरीर को जला लेगा। ऐसे कैसे होगा सर? ऐसे कैसे कर सकता है कि कोई व्यक्ति अपना पैर काट ले, हाथ काट ले, फिर ऐसे ऐसे कैसे होगा? ये तो पुलिस वालों को समझाया जा सके। आप मीडिया के साथी हैं, अब आप ही जो है एनालिसिस करिए, दुनिया देख रहे हैं, जगह पे, हर जगह पे आप कवरेज कर रहे हैं, तो ये पुलिस वाले खुद बताएँ ना कि किस तरीके से व्यक्ति पहले पैर काटेगा, फिर हाथ काटेगा, फिर गला काटेगा, फिर इसके बाद मरणास्त्र पे जो है अपने ऊपर पेट्रोल डाल के वो जल जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? ये सवाल उठ रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि जब आप न्याय नहीं दे पा रहे हो, जब आप सही जाँच नहीं कर पा रहे हो, तो किस लिए आप इस संस्था में जुड़े हैं, इस देश की स्ट्रक्चर पे खड़े हुए हैं कि कैसे किसी को न्याय दे पाएँगे और कैसे न्याय दिला पाएँगे? जब आप सही तरीके से कोई भी
घटनाओं को, जो सच्ची घटनाएं हैं, जब उसका खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के बीच में सच्चाई नहीं सामने ले आ पा रहे हैं, तो आपके ऊपर कैसे विश्वास होगी? ये योगी सरकार के जितने भी योजना वो बैठे हुए हैं कि बड़े-बड़े पद पे पदाधिकारी और हमारे पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, एसटीएफ के लोग बैठे, फोरेंसिक के लोग बैठे हुए हैं, तो कैसे जानकारी? क्या हर मामले को लोग की सीबीआई की जांच ही मांग ली जाए तो तभी जाके ये क्लियर हो पाएगा? आखिरकार ये क्यों ऐसे बैठे हुए हैं? सरकार से पैसा भी लेते हैं, नौकरी करते हैं और फिर इसके बाद मौज उठाते हैं। अरे तुम्हारे आंखों के पानी जल गए, मर गए, सूख गए कि वो गरीब माँ के आंसू जो बह रहे हैं, केवल आवाज रह गई है, आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं उसके। इतने आंसू बह चुके हैं कि आंख में पानी नहीं रह गया उसके। उस माँ को देख के कोई तकलीफ या दर्द नहीं हो रहा है तुम्हें? वो माँ कह रही है कि 2 पुलिस वाले आए और वहां पे संजय गौड़ भी आया। वो साथ में आया तो बेटा जो है उसका छलांग मार के 5 फीट की दीवार को छलांग मार के वो भाग गया। जब वो भगा उस समय तो उसको सुसाइड करनी थी भाई, तो घर में ही पेट्रोल लेके आग जला के वहीं मर जाता। क्यों जाता वो छलांग मार के पुलिस को देख के क्यों भगा वो? अच्छा सर, क्या नीतीश के ऊपर कोई आपराधिक मामला था? कोई मामला नहीं था। वहां पे पता किया न तो कोई 151 का भी मामला उसको थाने में उसका दर्ज नहीं था। तो सर वो जो है नीतीश के यहाँ रात्रि को पुलिस का जाने का क्या मतलब है? अब ये तो पार्षद से पूछा जाए, जो वहां का पार्षद है उससे पूछा जाए कि आखिरकार तुम्हारे ड्राइवर जो गए थे संजय गौड़, आखिर किस लिए गए थे उसके घर पे, ये तो पार्षद से पूछा जाए। अनिल राजभर का भी घर वही है, जो मंत्री हैं। और अनिल राजभर का घर ज्यादा दूरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वहां से 500 मीटर दूरी पे है और ऐसे दिख रहा है। और अनिल राजभर भी खुद गए उसके घर पे, और दूसरे दिन तीसरे दिन जब गए इस घटना के बाद, तुरंत तो नहीं गए, 3 दिन के बाद गए। और लोग बता रहे थे कि अनिल राजभर यहीं थे, पर जाने के बाद जानते क्या कह रहे थे वो, कि मेरा वीडियो मत बनाना, मैं जो बोल रहा हूं उसको मत बनाना, और जाके घर और परिवार वालों को धमकी दे रहे थे कि मतलब परिवार के लोगों को ऐसा कह रहे थे? ऐसा कर रहे थे। तो इस बीजेपी की गवर्नमेंट में हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा, कि क्या न्याय के लिए उनको कहां-कहां दौड़ना पड़ेगा, किसका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? क्या इस लोकतंत्र में क्या कभी भी किसी गरीब को न्याय नहीं मिल सकता क्या? पहले सुना करते थे राजा महाराजा के जमाने में, तो राजा जी ने जो कह दिया वही पूरा हो गया। इसके बाद में क्या ये राजतंत्र चल रहा है कि लोकतंत्र के तहत जो है, हमारे ये संविधान के तहत हमारा ये देश चल रहा है? हमारे ये समझ में नहीं आ रहा। अभी आप देखिए जिस तरीके से लीपापोती कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी के समय पे, और वहां पे फर्रुखाबाद में 2 बच्चियों के साथ गैंग रेप भी होता है। रेप होने के बाद उसको फांसी पे लटका देते हैं, कहते हैं कि सुसाइड कर ली बच्चियां। उसी तरीके से लीपापोती करके हमें लग रहा है नीतीश मौर्य में भी लगे हुए हैं। ये बड़े जो इनके केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने बकायदा कल लेटर भी जारी किया कि इसकी जांच करके, पुख्ता जांच करके कि इसका खुलासा किया जाए, मगर आज उनकी भी बात कोई नहीं सुन रहा है। इसका मतलब किसका चल रहा है ये? अरे सर, वो तो उप मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा? ये स्टूल मंत्री हैं। बैठने के लिए कह देंगे तो बैठ जाएंगे, उठने के लिए कह जाएंगे तो उठ जाएंगे। स्टूल मंत्री जी जो है कभी दिल्ली दौड़ के जाएंगे, कभी लखनऊ आएंगे, दिल्ली जाएंगे, लखनऊ आएंगे, मगर समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इन्हीं के समाज का बेटा है वो। आखिरकार अगर आपके वीडियो के माध्यम से अगर वहां पे केशव प्रसाद मौर्य तक मेरी आवाज पहुंचती हो, तो कम से कम समाज के नाम पे मलाई खाना बंद करिए और कम से कम अपनी समाज की लड़ाई लड़िए आप। और आपका समाज आज जो है घुट घुट के जी रहा है, वो गरीब परिवार जी रहा है, न्याय के लिए परेशान है, मगर कोई साथ देने वाला नहीं है। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो आवाज उठाएं कि जो आवाज यहां तक आई, लोगों तक पहुंचा, और आप मीडिया के साथी के द्वारा ही लोगों तक ये बात पहुंची। और नहीं तो आप जैसे मीडिया साथी लोग नहीं रहे होते तो नीतीश मौर्य को कभी भी कोई जान ही नहीं पाता, कैसा मरा, कैसे नहीं मरा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आज मीडिया की ही देन है कि जो इतनी बात जो है हर जगह लोगों तक पहुंच रहा है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि सरकार राजनीति करके अगर कहिए कि हम इसको इस तरीके से लपेट दें, इस तरीके से खत्म कर दें कि मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, ये जो लोग हैं, ये हमारे साथ जिस तरीके से वोट देते रहे हैं वैसे देते रहे, तो ये राजनीति होगी। ये राजनीति होगी। ये सर मौत की राजनीति कब तक होती रहेगी? देखिए, जब तक ऐसे मुख्यमंत्री लोग बैठे रहेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री लोग बैठे रहेंगे जो 75 साल की, 74 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हो, और जो 23 साल, 24 साल, 20 साल का बच्चा है उसको नौकरी न मिलती हो, वो नौकरी के लिए परेशान, मगर ये कुर्सी के लिए परेशान। अगर इस उम्र में वो परेशान है तो 21 साल, 23 साल के लोग, बच्चे जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको कैसे मिलेगी? तब तक, जब तक ये देशभक्त नहीं हो जाएंगे,
मुंह से कहते रहे अगर देशभक्त हैं, हम हिंदुत्व हैं, तो ये इससे कहने से ये कभी भी यहाँ के समाज को न्याय नहीं मिलेगा। और जब तक ये जाति प्रथा और ये सब व्यवस्थाएं नहीं खत्म होंगे, तब तक इस देश का कोई भला नहीं होने वाला है। इस देश के भला के लिए सोचना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। जबानी जंग और राजनीति करके जो है आप किसी को जो है न्याय नहीं दिला सकते। अभी उनके परिवार के ही एक व्यक्ति के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि कोई लड़की का मैटर था और वह लड़की किसी के साथ चली गई और वह लड़का जो है नितेश का साथी था। तो साथी होने की सज़ा ऐसी मिलेगी? अच्छा हमें ये बताइए, अगर कोई बालिग है, लड़की-लड़का कोई भाग ही जा रहा है, तो क्या वो भाग गया तो उसमें उसका क्या दोष है? आपको उसको मारने के क्या दोष है? मारने की क्या ज़रूरत थी? आपको अगर ऐसा लग रहा था, तो तुरंत तहरीर देते थाने पे। पुलिस वाले उसको उठा के लेके जाते और फिर इसके बाद पूछते कि कैसे-कैसे, किसके साथ लड़की-लड़का भगे और कहाँ गए हैं, किस तरीके। अरे जब ने आपने उसको मार ही डाला, तो कैसे आपको पता चलेगा कौन लड़की, कौन लड़का भाग गया? आरोप लगा देने से ये क्लियर नहीं होगा ना कि आपने आरोप लगा दिया, मगर जो जो वहाँ पे था, एविडेंस में खड़ा हुआ व्यक्ति था, उसी को मार डालिए, तो एविडेंस में, साक्ष्य में बोलने वाला रहेगा कौन? नितेश तो साक्षी था ना। आपने उसको बताया कि पेट्रोल जाके खरीदा पेट्रोल पंप पे और पंप पे खरीद के लेके आपने जला लिया। आप डेट नहीं बता रहे हो, समय नहीं बता रहे हो, केवल वीडियो दिखा के क्या दिखाना चाहते हो? क्लियर तो करो पहले कि ये आत्महत्या है या फिर इसकी हत्या की गई है। हम तो कह रहे हैं कि पार्षद को पकड़ो, पार्षद के ड्राइवर को पकड़ो, इसके बाद वहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भी पकड़ो। ये तीनों लोगों को पकड़ के पूछिए, कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि नीलेश मौर्य इन लोगों का दुष्कर्म कोई देखा होगा या फिर हत्या कर दी गई। पर अगर न्याय नहीं मिलता है, तो मैं कहूँगा कि योगी जी योगी नहीं, योगी जी को मैं योगी नहीं मानूँगा। तब मैं मानूँगा कि जैसे जल्लाद नहीं होता है, जल्लाद जब किसी को खूनी सजा देना होता है, उसको मारना होता है, तो जल्लाद को सामने कर दो, तो ऑटोमेटिक डालेगा या गला दबा के मार डालेगा। सर बहुत बड़ा आरोप दे रहे मैं हैं। आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि ये दर्द है सीने में, उस माँ को जाके देख के आइए, उस माँ के ऊपर क्या बीती है। जब उसने पीड़ा से कहर के जो हम पीड़ा से, दर्द से अपने बच्चे को पैदा किया होगा और फिर इसके बाद 17 साल उसको पाल-पोस के अपने बुढ़ापे के लाठी का सहारा बनाया होगा, तो सोचिए उसके ऊपर कितनी बीतती होगी। क्या इनको इतना भी दर्द नहीं होता कि किसी के आँसू नहीं देखे जाते? किसी गरीब के कुटिया को देख के आइए कि आज भी गरीबी दशा में वो जी रहे हैं, तो कैसे जिए? विधवा माँ इन्हीं 2 बच्चों के सहारे अपना ज़िंदगी बिताने वाली थी। एक बेटा चला गया, दूसरा बेटा अलग रहता है। हम ये जानना चाहते हैं कि उस माँ की गारंटी कौन लेगा कि आज वो माँ अपना बुढ़ापा कैसे खेवेगी? और यहाँ तक हम देखते हैं कि वृद्धा आश्रम बना हुआ है, बड़े-बड़े लोग, कमाने खाने वाले लोग भी अपनी माँ को नहीं सँभाल पाते हैं। अब वो बेचारी किसके सहारे रहेगी? क्या मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि चाहे तो जो जिला प्रशासन है और डीएम साहब को इतना है कि कंपनसेशन तुरंत चाहे तो वो 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया दे सकते हैं। एक आर्थिक बेटा तो नहीं लौट के आएगा, मगर एक जीने के लिए आर्थिक मदद मिल जाएगी। मैं मुख्यमंत्री साहब से भी कहूँगा कि उस परिवार के ऊपर अपनी दया रखें और उस माँ के ऊपर दया रखें, जो माँ अपनी बुढ़ापा खे सके। अच्छा सर, ये हमेशा से हमको देखने को मिलता है, हमेशा से मैं देखता भी रहता हूँ। आखिर ऐसा अन्याय और ऐसा कार्य हमेशा गरीबों के ही साथ क्यों होता है? हम तो जब से ये सरकार आई है, 2014 से मोदी जी आए हैं और 2017 से योगी जी आए हैं। तो योगी जी जो है वो तो बताते हैं सनातनी हैं और धर्म को मानने वाले लोग हैं, मगर वो कहते हैं राम राज भी आ गया, तो ये सब कहाँ से पाप हो रहा है? राम राज में इस तरीके से तो नहीं होगा। राम जी तो एक माँ के कहने से वो अपने बेटे को सिंहासन बैठाने के लिए राम जी तो वनवास चले गए, परिवार सहित 14 साल वनवास काटे वो। तो इस तरीके से दया जो थी पहले की, क्या वो माननीय मुख्यमंत्री साहब के अंदर है कि नहीं है? गाजर और मूली की तरह ये बैकवर्ड के लोगों को काट दिया जाता है, ये पीडीए लोगों को काट दिया जाता है। ये पीडीए के परिवार क्या इनके हाथों कटने के लिए केवल पैदा हुए हैं? जब से ये सरकार आई सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी सरकार में बढ़ा है। बलात्कार सबसे ज़्यादा अगर बढ़ा है तो इसी सरकार में बढ़ा है। हत्या, लूट, डकैती, माफियागिरी अगर बढ़ा है तो इसी सरकार में बढ़ा है। तो योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि सरकार आप क्या देख रहे हैं अपने इस राज्य में? ये राम राज है या रावण राज कहें, मगर रावण भी जो थे बड़े विद्वानी थे और बड़े ही शासकीय लड़ाकू थे। मगर आज के डेट में आपको देखा जाए कि क्योंकि रावण राज से भी आपकी टैली नहीं कराया जा सकता, एक जल्लाद के साथ आपकी टैली कराया
बढ़ाया जा सकता है। जिस तरीके से जल्लाद देखता नहीं आगे पीछे कि किसका क्या परिवार है, कौन क्या है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, उसको केवल यही है कि मौत के घाट उतार देना। क्या माननीय मुख्यमंत्री साहब अपने राज्य में मौत के घाट पे ही उतारना चाहते हैं? मैं कल की बात बता रहा हूं कि मैं जब कल गया वहां पे स्थान देखा, जिस जगह ये लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल डाल के मरा है, अरे हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा यार, वो भाग के बगीचवा में जाके कहीं मरने मरने के लिए इतना उतावला था। पुलिस को देखा, भाग के गया, पेट्रोल उठाया और लेके भागा छलांग मार के, और फिर इसके बाद वहीं पेट्रोल डाला, जल गया। यार कैसे, मतलब कि कोई बुद्धिमानता की बात करे तो मैं देखूं कि अगर उस तरीके से छलांग मार के बाउंड्री मार के बाग में भाग रहा, बाग में पेट्रोल डाल के जल जाएगा, कितने बचकाने की बात हो रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सेंस लगाते हैं ये लोग कि अगर हम इस तरीके से पेश करते हैं। और बहुत, मैं कुछ मीडिया के साथी को तो मैं कहूंगा कि भाई कि आप तो गोदी मीडिया नहीं है, कुछ मीडिया के ऐसे लोग जो है दलाल व्यक्ति लोग हैं कि जो पत्रकारिता भी लिख के आज दे दिए हैं कि वो सुसाइड किया था, वो आत्महत्या किया था। कैसे बिना जांच के कैसे ये निर्धारण कर दिया गया कि ये सुसाइड है? ये योगी जी का जो एक सूक्ष्मदर्शी है ना, उससे देख के लोग बता देते हैं। ये बीजेपी का एक कुछ इस तरीके का देखने का एक आईना है कि जो देख लेते हैं, क्लियर एकदम दिखने लगता है, जैसे इनका मुंह दिखता है उस तरीके से देख के क्लियर कर देते हैं कि इस तरीके की घटना हुई थी और इस घटना में इस तरीके का हो गया। फर्रुखाबाद वाला देखे थे किस तरीके से कर दिया, 2 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ, इसके बाद उसको लटका के दिखा दिए कहें कि सुसाइड है। उसी तरीके से नीतीश मौर्य का भी देख रहे हैं कि इस तरीके से लाके गिराना चाहते हैं कि जैसे, मतलब मेरे शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है क्या बोलूं कि इनकी ममता मर गई है, इनके लोग के जो सोचने की भ्रांतियां हैं वो खत्म हो गई हैं कि एक गरीब, एक राज्य में मेरे रहने वाला जो गरीब है उसको न्याय कैसे मिल जाए। न्याय देने के बजाय उसको मरा तो है, ये है वो बेचारा, उसकी हत्या तो हो ही गई है, पूरे परिवार को जो है ऐसे बात, ऐसी घटनाओं को घटा के इस तरीके से लाग लपेट करके अगर पेश करके परोस दे रहे हैं तो वो लोग तो वैसे ही मर जा रहे हैं। कैसे लोग जिएंगे? क्या जिएंगे, क्या जिएंगे? जो आशा है, जो जो सच्चाई है, उसको जब सामने नहीं लेके आ पाएंगे, इंसानियत नहीं दिखा पाएंगे, तो क्या जिएंगे? आने वाला वक्त और समय जो है, ये राम राज का नहीं, ये राक्षस राज का चलने वाला है। ये राक्षस राज्य में इसी तरीके के अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो बैकवर्ड के सांसद और विधायक बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं बोलेंगे, केवल पीछे से जाके मुख्यमंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, टेबल थपथपाएंगे, तो मान्यवर यही होगा। देश में, देश के एक-एक लोकसभा, विधानसभा के जो सांसद, विधायक चुने जाते हैं, यहाँ की जनता चुनती है आपको। अपने सुख और दुख के लिए चुनती है कि जाके हमारी बात आप उस सदन में बैठ के करना, मगर यहाँ बात नहीं करेंगे। यहाँ उल्टा उस व्यक्ति के पास जिसको सोर्स फोर्स कहा जाता है ना, यहाँ के भी मैं विपक्ष की भी बात करूंगा। विपक्ष के लोग भी कुछ ऐसे हैं जो पक्ष लोग के बात बोलने लगते हैं। विपक्ष के लोग भी हैं कुछ। डर होगा, डर या भय या कुछ भी होगा, लालच, डर, भय, लालच, ये सब देकर उनसे बुलवा देते हैं। आखिरकार जब बात तो उठनी है लोकसभा सदन से और विधानसभा के सभा से, तो आखिरकार बतिया उठाएगा कौन भाई? बात उठाने वाले ही लोग जब बात बंद कर देंगे, चुप हो जाएंगे, तो न्याय मिलेगा कहां से? इंसानियत को जगाओ। लोगों की मदद करने के लिए लोग आपको जो है वोट देते हैं, आपको माननीय बनाते हैं, तो माननीय होने के बाद भी तो कम से कम उनकी दुखड़ा, उनके दुख को देखो और उनकी बात करो, उनकी लड़ाई लड़ो, ताकि वो सच्चाई सामने आ सके। जो आदमी सुसाइड नहीं किया है, उसको आत्महत्या उसकी हुई है, अगर उसकी बात अगर सुसाइड में आती है तो सोचो कितनी पीड़ा होती होगी। यमन जी मेरा आखिरी सवाल है, जनता किसके सहारे रहे? जनता कैसे जिए? जनता का रक्षक कौन होगा? और आप जनता की आवाज कब तक बने रहेंगे? देखिए, मैं तो जानता हूं इस देश को आजाद कराने के लिए सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह जी, सदैव गुरु जी, वो अपने बाल्यावस्था में जहाँ खेलने कूदने का दिन था, इस देश के लिए शहादत दे दिए। हम जानते हैं अगर हम किसी मनुष्य के काम में आ गए, तो यही मेरे लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता का रूप देखेंगे और फिर इसके बाद मानवता का भी शरण देखेंगे। और हम ये जानते हैं कि जब तक आप जिंदा रहो, जानवर मत बन के रहो। अगर आपको भगवान ने बना के यहाँ भेजा इस धरती पे इंसान, तो इंसान बन के दिखाओ यार, जानवर मत बनो। जानवर भी तो खा पी लेता है इस तरीके से, चर खा लेता है, जिस जानवर को चाहिए वो अपना राशन ढूंढ लेता है, पेट पाल लेता है, मगर इंसान ही तो है
जो इंसानियत की बात करता है, मगर आज इंसानियत सबके अंदर मर गया है। मगर मैं कहता हूं कि इन सभी जितने भी सत्ताधारी व्यक्ति लोग हैं, उनके भरोसे मत बैठो दोस्त। अगर आपको आप अपनी लड़ाई लड़नी है, न्यायिक लड़ाई लड़नी है, तो हर समाज जात पात से ऊपर उठकर अपने एकता के साथ रहिए, ताकि आपकी आवाज जब भी कोई उठाए तो उसके साथ खड़े हो जाइए, तभी आपको जाके न्याय मिलेगा। अगर ये सोचोगे कि मैं आज मरा हूं तो मेरे पीछे कोई न खड़ा है, तो आप जान लीजिए कल आप जब मारे जाएंगे, आपको मारा जाएगा, तो आपके पीछे भी कोई नहीं दिखाई देगा। अभी भी समय है, चेत लो। समय ही रहते अगर चेत लेंगे तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। अन्यथा अगर आप लोग चेतना नहीं अपनाएंगे तो कहीं न कहीं आप भी इसी तरीके के घटनाओं के घटित में आप भी मारे जाएंगे। तो दोस्तों ये रहे डॉक्टर मनोज यादव एमएलसी जी। और ये हमेशा से गरीबों के बीच में जाते रहे हैं। और जब भी ऐसी घटनाओं का जिक्र होता है, जब इनके कानों तक आवाज़ पहुंचती है, तो ये उस जगह पे ज़रूर पहुंचते हैं। अब बाकी आप जानते ही हैं कि जब आदमी अच्छा कार्य करता है तो लोग उसे ट्रोल करते हैं और विभिन्न प्रकार की बातों का सामना भी कराते हैं। तो बाकी इनके विचार और इनके सोच, इनकी बात को सुन करके आपको कैसा प्रतीत होता है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।